Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, I hope you all are good. You all are doing good. So we are in the last part of Indian economy lecture. हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है. हम लोग लास्ट पार्ट में जहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन इंडियन इकोनॉमी एंड आवर नेबर्स. हमारे नेबरिंग कंट्री में हम दो नेबर्स की बहुत बात करते हैं. वो एक है चाइना एंड एक है पाकिस्तान. अब जो भी हमारा जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहा है, जियोग्राफिकल रिलेशनशिप रहा है, जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहा है, उससे हम लोग इकोनॉमी को डिफरेंट रखते हुए हम लोग प्रोफेशनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करेंगे. चाइना एंड पाकिस्तान का कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ. अगर हम इंडिया की बात करें चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया एकदम सेंटर पे लाई करता है. दैट मीन्स इंडिया नीड टू लर्न फ्रॉम चाइना एंड इंडिया नीड टू गिव लर्निंग टू पाकिस्तान. इंडिया की इकोनॉमी चाइना से कम डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ऑफ कोर्स ज्यादा डेवलप्ड है. तो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट चाइना के डेवलपमेंट से कम क्यों है एंड पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा क्यों है. कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर वी हैव डन पॉजिटिव्स इन आवर इकोनॉमी, व्हाट आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी डन. फर्स्ट इज चाइना. चाइना की अगर बात करें तो चाइना को इंडिपेंडेंस 1 अक्टूबर 1949 में मिली थी. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब स्टैब्लिश हुआ था चाइना में, तब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से एंड एक प्रॉपर गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी चाइना में. अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो चाइना में प्राइमरी सेक्टर का पीक 1980s में रहा है. 1980s में एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत इन्हांसमेंट देखने को मिला है चाइना में. इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो लेट 1990 से अर्ली 2000s में चाइना ने इंडस्ट्रियलाइज किया है अपने आप को एंड चाइना ने बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है अपनी इकोनॉमी का. चाइना ने 1978 को 79 को अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था. दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ कर दिए थे, ग्लोबलाइजेशन में आ गया था. दैट वाई यहाँ पे हम देखें कि इंडिया से कंपेयर करें चाइना का तो इंडिया चाइना कहाँ 1978 में अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया. दीज आर द 10 12 years जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो गया एंड जो वर्ल्ड में गैप था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, उसने उस गैप को चाइना ने फुलफिल कर दिया था. एडवांसमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब एडवांसमेंट की बात आती है, ऑटोमेशन की बात आती है, मैकेनाइजेशन की बात आती है, तो सेकेंडरी सेक्टर में 1949 से ही ये शुरू हो चुका था. सेकेंडरी सेक्टर में चाइना ने 1949 से ही एडवांसमेंट के बारे में सोच लिया था और धीरे धीरे उस तरफ जा रहा था. लास्ट इज टेक ड्रिवन. कब चाइना ने टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया, 1980s से लेकर के 2020s तक चाइना टेक ड्रिवन हो चुका था. उसने 1980s के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ अपना डायरेक्शन कर लिया था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना शुरू हो गया था. तो these are some facts about the China और the background of the China. क्यों चाइना इतनी डेवलप्ड नेशंस में आता है और कैसे चाइना ने डेवलपमेंट का रास्ता तय किया. नेक्स्ट वी विल सी द सोशल सेक्टर ऑफ चाइना. अगर हेल्थ की बात करें तो ये ग्लोबल रैंकिंग्स है, फिफ्थ है इन द वर्ल्ड पोजीशन पे चाइना का हेल्थ सेक्टर के अंदर. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इट इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इट इज मोर स्टेबल देन इंडिया. ऑफ कोर्स यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, कम्युनिज्म चलती है, इसलिए ये मोर स्टेबल है. यहाँ पे इलेक्शन का कोई टेंशन नहीं है. हमारे यहाँ पे तो इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी है, ये मोर स्टेबल है. हाँ, ऑल्दो ये इट इज वेरी रिजिड, इट इज वेरी रिजिड, यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनी जाती है. सो मोर स्टेबल. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. 75th रैंक है चाइना की ह्यूमन डेवलपमेंट में, ग्लोबल रैंक. वेयर एज इंडिया इज 134, जस्ट डबल ऑलमोस्ट. नेक्स्ट, स्पेशल पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. अब हमने सोशल सेक्टर को देखा कि हेल्थ में चाइना कैसा है, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में 75th रैंक है. अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, इंडिया का रैंक 30 से 40 के बीच में आता है. अगर हम लोग हेल्थ और पॉलिटिक्स की बात करें तो भी इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. अब हम स्पेशल पॉलिसीज की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो चाइना ने अडॉप्ट किया. नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, SEZ एंड रिफॉर्म्स. चाइना ने 19 अभी हमने देखा 79 में रिफॉर्म लेके आया था अपने इकोनॉमी में, इसको ग्लोबलाइज किया था. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए सो दैट वो ग्लोबलाइज हो सके, वो इंटरेक्ट कर सके बाहर की इकोनॉमी के साथ एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके. उसी समय उनका प्रोस्पेक्टिव था कि वो ग्लोबल मार्केट में जाना है. स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ऑफ कोर्स इन इंडिया वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, so we have done a lot of work with private partnership. हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए, इंडस्ट्रियल
लैंग्वेज लीडर है कि जिनके पास कैपिटल है वो इंडस्ट्रीज खोले और एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाई, स्टेट इंडस्ट्रीज लगाता था, लोग वहां पे आके काम करते थे, जिससे कि इक्वल ग्रोथ हो पाया लोगों का। नंबर थ्री इज इंफ्रा डेवलपमेंट फोकस। चाइना का फोकस हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में रहा है, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। चाइना हैव अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट। नेक्स्ट नंबर फोर, डुअल सर्कुलेशन या टेक ओरिएंटेड। डुअल सर्कुलेशन एंड टेक ओरिएंटेड की बात है कि जब भी चाइना में इकोनॉमी की बात करें तो डबल सर्कुलेशन की इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमी है। एंड लास्ट इज वन चाइल्ड पॉलिसी। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ चाइना इज इनॉर्मस। चाइना फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन पे था सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी इंडिया फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के। चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी उसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि अब चाइना ने इस पॉलिसी को डाइल्यूट कर दिया है, इस पॉलिसी को हटा दिया है, और चाइना अभी फिर से टू चाइल्ड थ्री चाइल्ड पे जा रहा है, क्योंकि चाइना के डिविडेंड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हमने डेमोग्राफी में बहुत सारा चेंजेस देखा है, वहां पे बर्थ रेट कम हो गई थी एंड डेथ रेट कम होने की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था इस एज ग्रुप के लोगों का। हाईएस्ट सीनियर सिटीजन बहुत इंक्रीज हो गए, दैट इज वाई चाइना ने अभी इस पॉलिसी को डाइल्यूट किया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया एंड चाइना का, और बहुत शॉर्ट कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, बहुत क्वांटिटेटिव कंपैरिजन देखेंगे हमने। जीडीपी की बात की अगर हम, तो इंडिया की जीडीपी जहाँ 3,549.9, तो यहाँ 17.79 लाख करोड़ की जीडीपी है चाइना की। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो जहाँ यहाँ पे 7,000 के आसपास है इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यहाँ 24,000 के आसपास है। यूएस डॉलर पे बात हो रही है, और ये 2023 का डेटा है, और यूएस डॉलर पे बात कर रहे हैं हम लोग। 3 टाइम्स। ओके, माइग्रेशन की बात करें अगर हम, तो अगर पर थाउजेंड पे ले तो इंडिया में 0.1 माइग्रेशन है और चाइना में 0.2 माइग्रेशन है। पॉपुलेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स चाइना की पॉपुलेशन 141.07 करोड़ है, and इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट पे आ गई है 142.86 करोड़। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इंडिया इन द वर्ल्ड रैंकिंग जीडीपी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे है, and China is in second position after US. So China is way, way, way far ahead from India, and we need to learn many of the things from China, or we need to learn from China. क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं चाइना का? ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू, क्योंकि चाइनीज सिस्टम इंडियन सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, बट वी नीड टू। अगर हमें कभी एक्सचेंज करने का मौका मिले तो हम चाइना से क्या क्या लर्न करना चाहेंगे या एक्सचेंज करना चाहेंगे इंडिया एंड चाइना के बीच में। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। You know, technology of China is more advanced, much more advanced than India. अगर हम बात करें इंडिया में जितने भी हम टेक्निकल गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चार्जर हो, कोई टेक्निकल टॉय हो, वो सब मेड इन चाइना होता है। वी आर फैन ऑफ मेड इन चाइना प्रोडक्ट, या वी आर फॉन्ड ऑफ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, हम क्योंकि हमको मिलता ही वही सब है। सो टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत आगे है, हमको टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है चाइना से। नेक्स्ट स्किल, जो वोकेशनल स्किल पे चाइना ने काम किया है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग चाइना ने दी है, दैट आर very important for the development of the people. So these are very important to learn from China. Next, education. The examination of Chinese people, the education system of Chinese people, कि वहाँ वो प्राइमरी एजुकेशन में लाइफ स्किल सिखाते हैं, बेसिक स्किल सिखाते हैं, कुकिंग से लेकर के और बाकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्किल सिखाई जाती है सारे बच्चों को। दैट थिंग वी नीड टू अडॉप्ट। वहाँ पे मल्टी टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में सारे बच्चों को डाला जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिटनेस हो, लाइफ स्किल्स हो, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम इन चाइना, वो हमको अडॉप्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। चाइना की इंडस्ट्रीज सब ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज है, मैकेनाइज्ड है प्रॉपर्टी, वो हम लोगों को देखने की जरूरत है कि इंडिया कैसे इसको अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड नेटवर्क है चाइना के पास, एंड चाइना की डबल डेकर्स रोड वहां पे बहुत चलते हैं, तो ये सारा चीज इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो चाइनीज ट्रेड ऑफ कोर्स वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इवन इन इंडिया, इंडिया का पहला मेजर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है। चाइना से इंडिया कम से कम 1 बिलियन का ट्रेड करता है,
नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हाँ, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहा है। ऑल तो चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया से आगे है, पर इंडिया का ग्रोथ इनॉर्मस है, तो इंडिया और चाइना इस पे एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में चाइना एंड इंडिया इज अ कॉम्पिटिटर। बाहर की कोई भी वेस्टर्न नेशन की कंट्रीज आती है तो दे सी इंडिया और द चाइना एज अ ऑल्टरनेटिव। सो इन्वेस्टमेंट के केस में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सो वी नीड टू एक्सचेंज दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीस की बात करें तो ऑफ कोर्स वी नीड पीस। हमको हर एक ट्रेन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीस चाहिए। सो पीस भी एक्सचेंज करें इंडिया एंड चाइना, दैट विल बी बेटर फॉर बोथ द इकोनॉमीज। सो हमने इंडिया एंड चाइना के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे इंडिया एंड चाइना डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस, और क्यों देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि इंडिया किस एस्पेक्ट में डेवलप कर रहा है एंड चाइना किस एस्पेक्ट में डेवलप कर रहा है, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमने ये देखा, एंड क्या क्या हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।